बन सकता हूँ। क्या है मेरी सोच बताइए, ऐसी मेरी सोच के बारे में टिप्पणी कर दे रहे हो, अभी मिली हूँ मैं आपको। क्या है मेरी सोच बाबा बागेश्वर? सुनो। सो जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसे कि इंटरव्यू देखने से हमें लगा, मैम ने पूछा कि क्या है मेरी सोच, तो इंटरव्यू से लगा कि मैम की सोच एकदम सेकुलरिज्म के नाम पे बता है। मैम को ऐसा लगता है कि जैसे वे बहुत बड़ी ज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी को भी ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। और कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अज्ञानी को लगता है मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। मैम को कुछ नहीं पता है, खुद से डेफिनेशन बनाई जा रही है, साधु संत ऐसा होना चाहिए, और खुद तो मतलब कन्फ्यूज़न में है ही, सोसाइटी में भी कन्फ्यूज़न दे रही है। ये आपकी सोच है मैम। थोड़ा पढ़ के आओ, तब जा कर के डिस्कस होता है, तब जा कर के इंटरव्यू लिया जाता है। थोड़ा पढ़ के आओ अच्छे से, तब जा कर के इंटरव्यू लो। ऐसे ही बैठ जाओगे सो कॉल्ड टीआरपी के लिए, तो ये आपकी सोच है मैम। अब आगे देखो। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? सो मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने सुना होगा। मैम कहती है कि क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र। फिर अदर पंथ वालों का क्या होगा, मुस्लिमों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा, वे कहाँ रहेंगे। तो सो कॉल्ड टीआरपी के लिए ये सब क्वेश्चन किए जाते हैं। खुद तो कन्फ्यूज़न में है ही, सोसाइटी को भी कन्फ्यूज़न में डालना है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हिंदू राष्ट्र का असली मीनिंग ये होता है कि सबल भारत, शास्त्रार्थ भारत, स्वाभिमानी भारत, स्वतंत्र भारत, शस्त्र और शास्त्र युक्त भारत, शाश्वत भारत, समावेशी भारत, और इतना ही नहीं, जातिवाद मुक्त भारत, क्षेत्रवाद मुक्त भारत, भाषावाद मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, मांस भक्षण युक्त भारत। सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनो, लव जिहाद मुक्त भारत, लैंड जिहाद मुक्त भारत, धर्मांतरण मुक्त भारत, घुसपैठी मुक्त भारत, और पत्थरबाजी मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, योग और ध्यान युक्त भारत, विवेक युक्त भारत। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है मैम। थोड़ा पहले पढ़ो, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसे ही नहीं बस आकर के सो कॉल्ड टीआरपी के लिए सोसाइटी को भी कन्फ्यूज़न में डाल दो। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और हिंदू राष्ट्र आज से स्टार्ट नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र एक 1923 में एक बुक आई थी, विनायक दामोदर ने जो लिखी थी, विनायक दामोदर जी ने जो बुक लिखी थी, तो उस हिंदुत्व उस बुक में इंडिया इज़ ए हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था। आज से नहीं है हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व हमें सिखाता क्या है? सर्वे भवन्तु सुख में सिखाता है। हिंदुत्व हमें सिखाता है वासुदेव कुटुम्बकम। हिंदुत्व हमें सिखाता है अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और गौ माता राष्ट्र माता हो, और तुम्हारे जैसे भ्रमित लोगों को भ्रम से बाहर निकाला जाए। ये हिंदुत्व सिखाता है। जथा नार्य जब पूजनते तत्र देवता जीवन, वो ये हिंदुत्व सिखाता है। तो मैम थोड़ा पहले पढ़ के आओ, क्लियरिटी लो, तब जाकर के कुछ बोलना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी, ये तुम्हारी सोच है। अब नेक्स्ट देखो। कोई बहुत बुराई थोड़ी है। तो बहुत सादगी से साधु जीवन सादगी में होना चाहिए, देश ही में होनी चाहिए। हमारे देश में नहीं तो संत क्या तो हिमालय पाकिस्तान में में जाकर बैठते हैं, भारत के वहां ही जाकर साधु को- तपस्या करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा कि मैम पूछती है, मैम को लगता है कि साधु संत ऐसे होते हैं जो बस एक कटोरा सा लेकर के बस गांव बिना चप्पल के घूमते रहते हैं, या फिर किसी पहाड़ों में जा कर के, गुफा में जा कर के तपस्या करते रहते हैं। तो मतलब फिर जैसे कि श्री कृष्ण जी थे, तो क्या उन्हें तुम साधु संत नहीं कहोगे? रामकृष्ण परमहंस साधारण जीवन जीने के बाद भी साधु संत कहलाए जाते थे। और उन्हीं का शिष्य स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वे विदेशी दौरे करते थे, विदेशी यात्राएं करते थे, और सूट बूट पहनते थे। तो क्या आप उन्हें साधु संत नहीं कहोगे? तो इसका मतलब साधु संत तो बाहरी वेशभूषा से नहीं डिफाइन हो सकते। तो फिर आपको कैसे लगता है कि वेशभूषा से डिफाइन होते हैं? अरे मैम, बेसिक डेफिनेशन साधु संत की होती है
कि साधु वो होता है जो अपनी इंद्रियों को साधने की प्रोसेस में चल चुका हो, जो अंदर से मुक्त होने की साधना में चल चुका हो। और संत वो होता है जो अपनी इंद्रियों को साध चुका हो, और संत वो होता है जो साध चुका हो, जो अपने अंदर से वह मुक्त हो चुका हो। और मुक्त होने के बाद वो चाहे किसी महल में रहे या फिर किसी गुफा में रहे, उसे संत ही कहा जाएगा। पहली तो बात ये, क्योंकि मैम थोड़ा पढ़ो उसके बाद साधु संत पे कमेंट करो। कमेंट तो आप ऐसे कर रहे हो, अब मैं आपसे पूछने लगूँ कि आप डिफाइन करो IBS सिंड्रोम को, तो आप कहोगे नहीं मेडिकल में क्या डिग्री ली है मैंने। अरे जब आप बिना मेडिकल की डिग्री के उसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो बिना वेद उपनिषद पढ़े, कुछ पढ़े भी नहीं, तुम साधु संत की डेफिनेशन खुद से बना रहे हो। सोसाइटी में भी मतलब थोड़ा पहले पढ़ो, उसके बाद कमेंट करो, क्योंकि उससे आपके लिए भी अच्छा होगा और जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। साधु संत बाहरी वेशभूषा से डिफाइन नहीं होते। आपने कबीर जी को पढ़ा, गुरु नानक जी को देखा, व्यापारी थे, संत कबीर जी व्यापारी थे, फिर भी साधु संत कहलाए जाते हैं। तो ये आपकी मानसिकता है कि साधु संत वेशभूषा से डिफाइन हो गए, साधनों से डिफाइन हो गए। अरे भाई, साधु संत साधनों से नहीं, उनकी आसक्ति। साधु संत होते हैं जो साधनों से होने वाली आसक्ति को त्याग दे। त्यागना होता है, पर क्या त्यागना होता है? अहंकार त्यागना होता है, अपने अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह त्यागना होता है, अज्ञान इग्नोरेंस त्यागना होता है, उनसे होने वाला भ्रम त्यागना होता है। पर आपको कहाँ ये सब समझ में आएगा? आप तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ती हो और 100 कॉल TRP के लिए आप खुद भी भ्रमित हो रही हो, और जो आपको देख रहा है बेचारा वो भी डाउट में ही है, उसे भी आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट में देखो इनका क्या क्वेश्चन है। और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर, आपको मेरे सोचने से तो नहीं चल पाएगा ना। इसलिए तो लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप मैम कहती है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा बागेश्वर बाबा। बिल्कुल, आई एग्री विद हर, कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा। और कहती है कि क्या कहाँ है हिंदू, कहाँ खतरे में है? तो मैं मैम को बता दूँ, थोड़ी सच्चाई जानो। 100 कॉल TRP के चक्कर में झूठ और सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता, पहली बात। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, आई एग्री विद हर। और कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा या फिर यहाँ पे रहने वाले सभी नागरिकों के लिए? क्या वे लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं जो लव जिहाद के चक्कर में, लव जिहाद करके हिंदुओं के बेटों को धर्मांतरण करा करके उसके 35 किसी की बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, श्रद्धा जैसी बेटी के? क्या उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? क्या उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन की छाती पे चढ़ करके वक्फ बोर्ड बना दिया और 40 लाख एकड़ जमीन हथिया करके बैठ गए? उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? क्या पत्थरबाजियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता कि किसी की यात्रा पे अभद्र टिप्पणी या फिर कुछ भी पत्थरबाजी अहिंसा ना करो? उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता? और कहते हो कि हिंदू मुस्लिम में हिंदू कहाँ मतलब खतरे में है? हाँ, सच्चाई बताऊँ आपको। सच्चाई ये है, आज पश्चिम बंगाल में आज किया है ये, तो आपकी रिसेंटली कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ आपको पता नहीं है? चलिए 1 सेकंड के लिए, क्या अगर आज हिंदू संभल में राष्ट्र मंदिरों का मुद्दा, बोलिए। आज संभल में जो हाँ। खेल आपने देखा संभल में क्या देखा, सही था गलत? मैं उस पर तो कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, तो आप सही कुछ हो बोल ही गलत। जब आपसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ तो आपने कहते ना नहीं मैं कैसे बोलूँगी, लेकिन आपको साधु संत पे बोलना है, जबकि आपको पता कुछ नहीं उनके बारे में, है ना? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को कैसे भगाया गया, उनकी बेटियों को कैसे बाहर निकाला गया, उनके घर में घुस करके कैसे तोड़ मचाई गई, आपको ये नहीं पता है? अभी खतरे में नहीं? क्या उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि वो आराम से जी सके, आराम से रह सकें? हाँ, क्या संभल में जो हुआ, संभल में भी तो ऐसा ही हुआ, जहाँ इनकी मेजोरिटी ज़्यादा हुई। कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ मान रहे हैं? आकर के खड़े होकर के कहते हैं कि अभद्र टिप्पणी करते हैं प्रधानमंत्री जी के रिगार्डिंग। प्रधानमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? हाँ, संभल में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा? अब ऐसा टाइम है कि APJ अब्दुल कलाम और तरस खान जैसे लोग नहीं रहे, अब झांगुर बाबा जैसे लोग हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फोर्सफुली वो धर्मांतरण कराता था, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। बस हम लोगों मतलब हिंदू लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा
बाकी सब खड़े होकर के रामचरितमानस जलाएंगे, आपकी बेटियों के साथ लफ्ज याद करेंगे, लैंड याद करेंगे, थूक याद करेंगे। अरे थोड़ा रियलिटी देखो ना भाई। एक सरिया कॉन्सेप्ट होता है, सरिया पता होगा आपको। सरिया को संविधान के छाती पे चढ़ करके सरिया को संविधान में लाया गया, पता होगा। मुस्लिम देशों में था पहले ये बस, अब मतलब हिंदुस्तान में भी सरिया जैसा कॉन्सेप्ट पूरे संविधान की छाती पे, कॉन्स्टिट्यूशन की छाती पे चढ़ करके लिया गया था। वक्फ बोर्ड जैसा कॉन्सेप्ट संविधान में था। संविधान में तो कहते हैं कि एकता होनी चाहिए, सभी भाई बंधु सब एक जैसे होने चाहिए। जो आपने अपने बेटे को शिक्षा दी, एजुकेशन दी, वो बेटी को भी इक्वालिटी देनी चाहिए। हाँ, इनके साथ ऐसा होता है? अरे शिक्षा तो छोड़ो, एजुकेशन तो छोड़ो, ये जो पूजा पाठ पद्धति अपनी मदरसे में करते हैं ना, उसमें भी इनकी बेटी को एंट्री नहीं मिलती। ये इनका संविधान है, खुद से बनाते हैं संविधान ये लोग। हाँ, इनके जो भी ये पूजा पद्धति करते हैं अपनी मस्जिदों में, तो उसमें क्या इनकी लड़कियों को करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? क्या इक्वालिटी वहाँ नहीं होनी चाहिए? वहाँ संविधान कहाँ गया? लेकिन कोई नहीं बोलेगा उसे, तुम भी नहीं बोलोगी। झांगुर बाबा से, ऐसे लोगों से, कुछ सो कॉल्ड कट्टरपंथी लोगों से जाकर के बात करो, उन्हें भी थोड़ा इंटरव्यू लो। मैम, कहाँ हिंदुओं के भी ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जानती तो कुछ हो नहीं, आकर के बैठ गई और कहती हो कि कैसी मेरी सोच है। ये सोच है तुम्हारी। तुम्हें ना सेकुलरिज्म का पता, ना ही देश में चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से हमेशा हिंदुओं पे ही अत्याचार हुआ वो तुम्हें नहीं पता। अकबर औरंगजेब के शासन में क्या हुआ वो नहीं पता। ऐसा लगता है मुझे हमारी बात सुनने के बाद, ऐसा ही लगता है कि आपको पता कुछ नहीं, लेकिन आपको कूल दिखाना है, अपने आप को दिखाना है कि मैं तो बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप अज्ञानी से ज़्यादा कुछ हो नहीं, या फिर भरम में हो। लेकिन कम से कम सच्चाई तो दिखाओ लोगों को, क्योंकि लोग तुम्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को सुधारोगे तभी तो लोगों को अच्छा दे पाओगे, या फिर सोसाइटी को कुछ अच्छा दोगे। न्यूज़ चैनल होते हैं सच्चाई को सच बताने के लिए, झूठ को झूठ बताने के लिए। आप तो वही नहीं बता रही जो ग्राउंड रियलिटी चल रही है। आपको पता है धर्मांतरण डेली कितने होते हैं? पता है आपको? क्या वो, अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूशन में था धर्मांतरण फोर्सफुली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ही है, जहाँ तक मैंने अभी तक जितना कुछ देखा है, चाहे वो कन्हैया मित्तल जी के साथ कुछ हो, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर संभल में मंदिर को 40 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन है ना हिंदू राष्ट्र, यहाँ तो हिंदू मेजोरिटी में, संभल में 40 साल बाद होली मनाने दी थी, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी हिंदू थी, गेट नहीं खुलने दिया था। पता होगा ना आपको। ये सब चीज़ें तो थोड़ा दिखाओ लोगों को, ज्ञानी हो ना आप, बहुत बड़ी। लगता तो ऐसा ही है बातों से कि बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि हो आप। और रही बात, एट द एंड कहूँगा कि पदयात्रा जारी रखो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि देश में से जात पात का कीड़ा, डिमक, भेदभाव ये सब ख़त्म हो और राष्ट्रवादी सोच के लोग हो। वरना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके लिए भी था। जो अभी दिल्ली में जो घटना हुई है, 6 से 7 तो डॉक्टर थे उसमें, क्या उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा उठाया? क्या उन्हें नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? लेकिन एक ही मजहब के लोग थे, मुस्लिम थे, एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अंजाम दिया। उनकी सोच बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन धरा रह जाएगा। उनकी सोच ही ऐसी है कट्टरपंथी वाली कि चाहे उन्हें डॉक्टर बना दो, चाहे इंजीनियर बना दो, चाहे उन्हें कुछ भी बना दो, फिर रहेंगे वही जो काफिरों का जो कहेंगे सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, वो वही है। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कब तक भोले बन के रहोगे भाई? एक तरफ श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ती थी तो सुदर्शन चक्र भी चलाते थे। अब कब तक भोले बन के रहोगे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से? ठीक है, फॉलो करो, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया, सोसाइटी को कुछ अच्छा ही दिया था कि ये भेदभाव में ना बटे। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, लेकिन सामने वाले को जानो, सामने वाले को भी जानो, वरना कन्हैया मित्तल जैसा हाल होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ सच जानने को मिला होगा। ग्राउंड रियलिटी पे जीना चाहिए पहले, तो उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। पहले पता होना चाहिए कि साधु संत डेफिनेशन आई कहाँ से
बना वर्ड कहाँ से आया? नेसेसिटी इज द की ऑफ इन्वेंशन। ऐसे ही नहीं किसी ने भी बोल दिया उठ करके कुछ भी, नेसेसिटी इज द की ऑफ इन्वेंशन, तभी कुछ इन्वेंट होता है, नाम भी तभी पड़ता है। तो मैम से यही याद रख मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस उम्र में कुछ ऐसा पड़ेगी, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी है और क्या ही है, लोड थोड़ी देना है कुछ, अच्छी खासी सैलरी है, बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे। हाँ, तो ये आकर के ज्ञान इतना ही दो जितना है, सामने से थोड़ा सामने वाले की भी सोचो, ठीक है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।